तो बच्चों आज हम करवा रहे हैं आपको, क्या करवा रहे हैं आपको, आज हम करवा रहे हैं आपको शेयर्स। ठीक है जी। शेयर्स में सबसे पहले आता है डिफाइन कंपनी। कंपनी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन फॉर्म फॉर सम कॉमन पर्पस हैविंग कैपिटल डिवाइडेड इनटू शेयर्स विद परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील एंड लिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है। कंपनी दो प्रकार की होती है, एक प्राइवेट कंपनी, एक पब्लिक कंपनी। एक बात ध्यान रखना, कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड है। दूसरी बात, रजिस्ट्रेशन कंपनी का हमारा कंपलसरी है। दो टाइप की कंपनियां होती हैं, प्राइवेट और पब्लिक। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 होते हैं, पब्लिक में मिनिमम 7 होते हैं। प्राइवेट में मैक्सिमम 200 हो सकते हैं, पब्लिक में अनलिमिटेड है। प्राइवेट कंपनी मार्केट में शेयर इशू नहीं कर सकती, पब्लिक कंपनी कर सकती है। प्राइवेट कंपनी में ट्रांसफर ऑफ शेयर इतना इजीली पॉसिबल नहीं है, पब्लिक कंपनी में पॉसिबल है। प्राइवेट कंपनी को एक सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, पब्लिक को 2 होती है। फिर आता है टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या होता है? मैक्सिमम शेयर जितने हम इशू कर सकते हैं। देखो शेयर और शेयर कैपिटल में फर्क होता है। शेयर होता है नंबर्स में और शेयर कैपिटल होती है अमाउंट, यानी मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू। ठीक है। जो रजिस्टर्ड होते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, मान लो 1 लाख शेयर हमने मार्केट में इशू कर सकते हैं, इतनी हमारी औकात है, ऑथराइज्ड है। इशूड शेयर, जितने शेयर एक्चुअली में इशू किए गए, इशूड आउट ऑफ ऑथराइज्ड, मान लो 70,000 इशू किए, तो ये नंबर ऑफ शेयर्स हैं और ये शेयर हमारी कैपिटल है। सब्सक्राइब पब्लिक ने लिए, ओवर सब्सक्रिप्शन, मान लो 70 इशू किए, एप्लीकेशन आ गई 72 की। सब देखो लायबिलिटी तो 70 ही मानेंगे ना, तो इसमें आएगा 70,000 इंटू 10, 7 लाख। अच्छा जी। अंडर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन देखो मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बारे में अगर बात करी जाए तो कम से कम 90% तो आना चाहिए भाई हमारे पास। अगर 90% लोगों को हम अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे तो फिर भैया हमारा 90% सेबी के अकॉर्डिंगली मिनिमम आना चाहिए। अंडर सब्सक्रिप्शन लगा लो 70,000 है तो 67,000 इंटू 10, 6,70,000। कॉल्ड अप होता है जितना पैसा मंगवाया। पैसा हम किस्तों में भी मंगवा सकते हैं, लमसम भी मंगवा सकते हैं। किस्तों में मंगवाएं तो उसे कहते हैं इंस्टॉलमेंट। 67,000 शेयर्स हैं, हमने सिर्फ 8 रुपये मंगवाए मान लो, अभी 2 रुपये की फाइनल कॉल नहीं मंगवाई। पेड अप, जितना हमने अमाउंट रिसीव किया, अब इसमें से 67,000 इंटू 8, इसमें से कॉल इन एरियर माइनस कर दो। मान लो एक आदमी किसी के पास 1000 शेयर्स हैं, उसने नहीं दिए। एक आता है रिजर्व कैपिटल। क्या आता है? रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल का मतलब होता है वो पैसा जो कंपनी वाइंडिंग अप के टाइम मंगवाएगी, दैट अमाउंट विच इज टू बी डिमांडेड एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। कैपिटल रिजर्व क्या होता है? प्रॉफिट ऑफ नॉन रेकरिंग नेचर, प्रॉफिट आउट ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑफ नॉन रेकरिंग नेचर। जैसे मुझे बिल्डिंग बेची, क्या हम बिल्डिंग बार बार बेचेंगे? नहीं। तो इस बिल्डिंग पर जो प्रॉफिट होगा वो हमारा नॉन रेकरिंग नेचर का प्रॉफिट है, कैपिटल रिजर्व। 2 प्रकार के रिजर्व होते हैं, रेवेन्यू जो नॉर्मल नेचर से होता है और कैपिटल जो हमारा रेकरिंग नहीं, नॉन रेकरिंग ट्रांजैक्शन से होता है। हाँ जी सर। अब आपको थोड़ा सा बताते हैं हमारा और आगे। ठीक है बच्चों। सबसे पहले हम बात करते हैं शेयर्स 2 तरीके से इशू होते हैं, एक होते हैं पार, एक होता है प्रीमियम। पहले इन दोनों के बारे में बात करते हैं सर। ठीक है। देखो शेयर्स डिस्काउंट पर इशू नहीं किए जा सकते, ये बात ध्यान रख लेना। ठीक है जी। अब पार का मतलब क्या होता है? एट फेस वैल्यू। क्या मतलब होता है? एट फेस वैल्यू। मान लो फेस वैल्यू 10 है तो हम रिसीव भी कितने करेंगे? 10, और लाइबिलिटी भी कितने मानेंगे? 10, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। ठीक है जी। प्रीमियम का मतलब क्या होता है? प्रीमियम का मतलब होता है महंगा बेचना। हमारी औकात है तो ही तो हम महंगा बेच सकते हैं। महंगा बेच रहे हैं हम किसी को और हमारी वैल्यू नहीं है तो लोग खरीदेंगे नहीं। ठीक है। मान लो 10 रुपए की फेस वैल्यू का शेयर, 2 रुपए प्रीमियम, 12 रुपए पर इशू किया। किस पर इशू किया? 12 रुपए पर। तो रिसीव कितना करेंगे हम? 12। लाइबिलिटी कितनी मानेंगे हम? 10। और प्रॉफिट कितना हो गया हमारे को? 2। और ये प्रॉफिट ट्रांसफर होता है सिक्योरिटी प्रीमियम में। पहले इसमें रिजर्व ऐड करते थे, वर्ड दिखते थे, अब सिर्फ बोलते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम। सेक्शन 52 कहता है यूजेस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, हम शॉर्टकट में बताएंगे। पहला है इशू फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स। सबसे पहले सेक्शन 52 के अकॉर्डिंग हम सेक्शन 52 के अकॉर्डिंग
सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल फुली पेड अप बोनस शेयर के लिए कर सकते हैं। ठीक है जी। बी पार्ट, राइट ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, डन है जी। राइट ऑफ एक्सपेंस, डिस्काउंट, कमीशन relating to issue of share and debenture, write off premium on redemption of preference shares and debentures, बाय बैक ऑफ शेयर्स। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट टर्म आपको समझा रहे हैं कॉल्ड इन एरियर, कॉल्ड इन एडवांस। ठीक है जी। कॉल्ड इन एरियर का मतलब क्या होता है? पैसा मंगवाया बट नहीं आया, पैसा मंगवाया बट नहीं आया। ठीक है जी। भैया जैसे मान लो हम किस्तों में पैसे मंगाते हैं, 4 3 3, ठीक है, ये दे दिया, ये दे दिया, ये नहीं दिया। ठीक है। तो अब फाइनल कॉल की एंट्री क्या होती है? शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। ठीक है जी। मान लो 1,00,000 शेयर्स हैं तो 3 लाख रुपए आना चाहिए था, 1000 शेयर्स ने पैसे नहीं दिए, 3000 रुपए। तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर असेट्स है डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। ठीक है जी। 2,97,000, 3,000, 3 लाख। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अब आता है कॉल इन एडवांस। अच्छा एक बात और बता दे, वैसे तो सिलेबस में नहीं है इंटरेस्ट कैलकुलेशन, पर परसेंटेज आ सकती है। कॉल इन एरियर पर 10% इंटरेस्ट पर एनम चार्ज करते हैं, जितना डिले करेगा उतना 10% पर एनम ब्याज लेंगे। कॉल इन एडवांस, पैसा मंगवाया नहीं और आ गया। ठीक है। मान लो एप्लीकेशन 3 है, अलॉटमेंट 4 है, फर्स्ट कॉल 3 है। अलॉटमेंट पर एक आदमी के पास 3000 शेयर थे, उसने फर्स्ट कॉल का पैसा दे दिया। तो अलॉटमेंट पर हम एक एंट्री कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एडवांस। वाई कॉल इन एडवांस हैज बीन क्रेडिटेड? बिकॉज ये हमारी लाइबिलिटी है। तो 3000 इंटू 3, 9,000 रुपये हमारे पास कॉल इन एडवांस है, और कॉल इन एडवांस पर हम इंटरेस्ट पे करते हैं। हम मतलब कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, 12% पर एनम। हाँ जी बच्चों, देखो एक कंपनी ने इशू किए 20,000 शेयर, 100 का 20 रुपये प्रीमियम, एप्लीकेशन 40 इंक्लूडिंग 10 प्रीमियम, अलॉटमेंट 50 इंक्लूडिंग 10 प्रीमियम, फर्स्ट कॉल 30, 200 शेयर डिड नॉट पे फाइनल कॉल। इसमें कॉल इन एरियर भी है, प्रीमियम भी है, इंस्टॉलमेंट भी है। पहली एप्लीकेशन की एंट्री देखो, प्रीमियम कभी भी आता है तो शेयर कैपिटल वाली एंट्री में आता है। तो पहली एंट्री है बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, 20,000 इंटू 40, 8 लाख रुपए। अब वो प्रीमियम में शिफ्ट होगा और लाइबिलिटी में होगा। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, और क्या होगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम। कितना? 40, लाइबिलिटी मानेंगे 30, 10, 8 लाख, 6 लाख, 2 लाख। ठीक है जी। अलॉटमेंट ड्यू करी, यहाँ शेयर कैपिटल पहले आता है तो लाइबिलिटी पहले मानी जाएगी। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, 50, 40, 10, 20,000 इंटू 50, 10 लाख, 8 लाख, 2 लाख। ठीक है जी। अलॉटमेंट पर कोई पंगा है नहीं। बैंक टू शेयर अलॉटमेंट 10 लाख, फाइनल कॉल मंगवाई, फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। कितनी फाइनल कॉल है बच्चों? 30 रुपए की, 20,000 इंटू 30, 6 लाख। नाउ देयर इज अ समस्या, 200 शेयर्स ने 30 रुपए नहीं दिए, 200 इंटू 30 कितना नहीं आया? 6,000। एंट्री क्या होगी?
बैंक अकाउंट डेबिट 5,94,000, कॉल्स इन एरिया डेबिट टू फाइनल कॉल। ये लीजिए। अब आपको एक क्वेश्चन करवाते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन का। इसमें टेबल बनाना सिखाएंगे आपको हम। इशू किए 80,000, पब्लिक ने अप्लाई किए 1,20 रिजेक्ट कर दिए, बैलेंस को प्रोराटा कर दिया। देखो जरा ध्यान से, एक टेबल बनेगा। अप्लाइड 20, अलॉटेड निल, एक्स्ट्रा मनी। क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रखा तो एक्स्ट्रा मनी एडजस्ट कर सकते हैं, अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया, बाकी रिफंड कर दिया। अगर क्वेश्चन में मेंशन हो कि फर्स्ट कॉल पर भी एडजस्ट हो सकता है तो फर्स्ट कॉल पर एडजस्ट होगा। क्वेश्चन साइलेंट हो, मैक्सिमम अलॉटमेंट तक पैसा एडजस्ट हो सकता है। इस आदमी ने 20,000 शेयर्स पर 20 रुपये दिए। कितने दिए? यानी कि 4 लाख रुपए। भाई जब इसको मैंने शेयर ही अलॉट नहीं किए तो 4 लाख रुपए में क्या करूंगा? रिजेक्ट करूंगा, रिफंड करूंगा। बचे 1 लाख शेयर, उसको दिए 80,000। इसे कहते हैं प्रोराटा अलॉटमेंट। देख लो एप्लीकेशन 1,20 की आ गई ना, और 80,000 इशू थे, ये अप्लाई किए पब्लिक ने। ये 20,000 इंटू कितना आ गया? 20, 4 लाख। इसने अलॉटमेंट देनी है बहुत ज़्यादा, इसका पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया। तो 4 लाख अलॉटमेंट में, 4 लाख रिफंड। ये सेकंड एंट्री के काम आता है बड़ा ज़्यादा। देखो पहली एंट्री क्या हो गई? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। कितना? 1,20,000 इंटू 20 कितना हो गया? 24 लाख। ठीक है जी। दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन 24 लाख। शेयर कैपिटल लाइबिलिटी कितनी मानेंगे बताओ मुझे? लाइबिलिटी मानेंगे 80,000 इंटू 20, 16 लाख। अलॉटमेंट में कितना जाएगा? 4 लाख। रिफंड कितना किया? 4 लाख। अलॉटमेंट ड्यू करी, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 80,000 इंटू 40, 32 लाख। अब आप मुझे बताओ 32 लाख में से 4 लाख पहले ही आ चुका है तो आएगा कितना? 28 लाख। फाइनल कॉल कितने की हो गई? 32 लाख। फाइनल कॉल पर कोई पंगा है ही नहीं। $32 लाख। अब आता है बच्चों अदर देन कैश कंसिडरेशन। देखो बच्चों अदर देन कैश कंसिडरेशन में 2 बातें होती है। एक होता है बिजनेस परचेज, एक होता है असेट्स परचेज। पहले मैं लेता हूं असेट्स परचेज। तो आप पहली एंट्री क्या करोगे? सन्ड्री असेट्स टू वेंडर। वेंडर मतलब वो आदमी जिससे हमने खरीदा, विक्रेता, सेलर। ठीक है जी। अच्छा, वेंडर को अब हम क्या कर सकते हैं? बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। वेंडर को हमने पैसा दिया, बीपी। ठीक है जी। हमने वेंडर को शेयर दिए तो शेयर हमारी लाइबिलिटी, पार पर दिए तो पार, प्रीमियम पर दिए तो सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट। इसमें नंबर ऑफ शेयर्स निकालने का एक फॉर्मूला होता है, अमाउंट टू बी पेड अपॉन इशू प्राइस। वो अभी क्वेश्चन करेंगे तो बता दूंगा मैं आपको। ठीक है। ये तो हो गया असेट्स परचेज, ए पार्ट असेट्स परचेज। बी पार्ट होता है बिजनेस परचेज। आपने असेट्स खरीदी मान लो 4 लाख की, लाइबिलिटीज खरीदी 1 लाख की। असेट्स कितने की खरीदी? 4 लाख की। लाइबिलिटीज कितने की खरीदी? 1 लाख की। इसे कहते हैं परचेज कंसिडरेशन। वेंडर को आप दे रहे हैं 3,30,000। कितना दे रहे हैं? तो आप ज्यादा दे रहे हैं कम दे रहे हैं? 4 माइनस 1, 3 लाख रुपए। 3 के बदले 3,30 दे रहे हैं, ज्यादा दे रहे हैं, तो ये आ जाएगा गुडविल। इफ आई एम पेइंग मोर तो मैं गुडविल के बदले दे रहा हूं ना। दूसरी ऑप्शन इसकी होती है
सन्ड्री एसेट्स 4 लाख, सन्ड्री लाइबिलिटीज 1 लाख, वेंडर को दे रहे हैं 290, 3 के बदले 290 दे रहे हैं, तो हमें तो फायदा हो गया। फायदे को कहाँ दिखाते हैं हम, जो बार बार नहीं कभी कभी होगा उसे दिखाते हैं। कैपिटल रिजर्व में प्रॉफिट अराइजिंग ऑफ नॉन रेकरिंग एंड नॉन ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन, दूसरी एंट्री से है बच्चों। अब इसका एक क्वेश्चन करते हैं बेटा, बिल्डिंग परचेज फ्रॉम रवि, एंट्री क्या होगी, बिल्डिंग टू रवि, बीइंग बिल्डिंग परचेज फ्रॉम रवि 10 लाख रुपए, एंड इशूड शेयर ऑफ 100 ईच एट 25% प्रीमियम। हमने देखो 100 रुपए का शेयर 25 रुपए प्रीमियम 125 में दिया। मेरी बात सुनो ध्यान से, मान लो मेरे पास एक पेन पड़ा हुआ है देने के लिए आपको, जो है 2 रुपए का, मैंने आपको पे करने हैं 24 रुपए, तो मैं कितने पेन दूंगा आपको, 24 रुपए देने हैं, 2 रुपए का एक पेन है 12 रुपए। सेम बात यहां है, मैंने इस आदमी को 10 लाख देने हैं, मेरा एक कागज का टुकड़ा 125 रुपए का है, तो मैं कितने कागज के टुकड़े दूं, तो भैया 10 लाख डिवाइडेड बाय 125, 8000। इसे कहते हैं नंबर ऑफ शेयर्स। कैसे कैलकुलेट करते हैं, जितने पैसे देने हैं अपॉन इशू प्राइस। अब दूसरी एंट्री क्या होगी, रवि को देने हैं 10 लाख रुपए, टू शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, 100 रुपए फेस वैल्यू है, 25 रुपए प्रीमियम है, 8000, 8000 इंटू 100 8 लाख, 8000 इंटू 25 2 लाख। इस तरीके से सर ये क्वेश्चन होगा। और करवाते हैं प्रैक्टिस आपको। हाँ जी बच्चों, तो रवि लिमिटेड परचेज बिजनेस ऑफ मोहन फॉर ए सम ऑफ 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख रुपए हमारी क्या आ गई, परचेज कंसिडरेशन, टू बी पेड 2,20,000 इन शेयर्स एंड 30,000 बाय बैंक ड्राफ्ट। ही एक्वायर द फॉलोइंग असेट्स, प्लांट, बिल्डिंग, डेटर, स्टॉक, कैश, क्रेडिटर। असेट्स को डेबिट करो, लाइबिलिटी को क्रेडिट करो। प्लांट 90,000, बिल्डिंग 90,000, डेटर 30,000, स्टॉक 50,000, कैश 20,000, क्रेडिटर 20,000। अब हम टोटल करते हैं कि हमारे को कितनी असेट्स आई, असेट्स माइनस लाइबिलिटीज करके हम कर देंगे आगे। 90 90 180, 180 प्लस 30 और 50 80 और 1 लाख, 280, 280 में से 20 गए 260, और इधर हम दे रहे हैं मोहन को कितने, 2,50,000। ठीक है, दोबारा देखते हैं, 90 प्लस 90 प्लस 30 प्लस 50 प्लस 20, ये इधर आ गया 280, इधर 270, इधर बच रहा है कैपिटल रिजर्व 10,000। ठीक है जी। अब मोहन को दिया क्या हमने बदले में, मोहन को दिया 2.5 लाख के बदले में 220 के शेयर्स दिए और 30,000 का बैंक ड्राफ्ट दिया। हाँ जी बच्चों, अब आपको हम थोड़ा सा फोर फीचर के बारे में बताते हैं। एक बात बता दें वैसे आपको, 2 कॉल्स के बीच में 1 महीने का गैप होना चाहिए। ठीक है, फोर फीचर क्या होता है, कोई आदमी बार बार मंगाने पर पैसे ना दे तो उसको हम फोरफिट कर दें। लेकिन एक बात ध्यान रखना, 14 दिन का नोटिस देना कंपलसरी है। आप कोई कॉल मंगाते हो तो जिस दिन उसने कॉल की ड्यू डेट है उससे पहले 14 दिन पहले नोटिस सर्व हो जाना चाहिए। मतलब उसको 14 दिन का टाइम तो मिले सोचने समझने का। ठीक है जी। अब हम एक क्वेश्चन कराते हैं, एक कंपनी फोरफिट 250 शेयर्स ऑफ 10 each for non-payment of allotment 3 and final call 4. These shares were
रीइशूड एट द रेट ऑफ 8 पर शेयर। देखो हमारा एक फंडा था, याद करो आपको, मंगवाया आया नहीं आया। मुझे अगर कैपिटल रिजर्व निकालना है तो मेरे लिए बड़ा आसान है, 3 और 4 7 उसने नहीं दिए, तो दिए कितने, कितने दिए उसने 3, 7 रुपये नहीं दिए तो 3 रुपये दिए। बाद में इनको 8 में बेचा तो बेचने पर घाटा कितना हुआ 2, नेट फायदा कितना हुआ 1, नंबर ऑफ शेयर रीइशूड से मल्टीप्लाई कर दो, 250 इंटू 1, वैसे बता दूं 250 रुपये आएगा कैपिटल रिजर्व। अब आप फिर भी करो, गौर से देखो, शेयर कैपिटल डेबिट, 2 शेयर फॉरफिटेड टू कॉल इन एरियर, मंगवाया नहीं आया, आया, मंगवाया आया नहीं आया, 250 इंटू 10 2500, 250 इंटू 3 750, 250 इंटू 7 1750। ये शेयर्स 8 में रीइशू कर दिए। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड डेबिट, 2 शेयर कैपिटल, 250 इंटू 8 2000, 250 इंटू 2 500, 250 इंटू 10 2500। हमारा होता है शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व। देख लो 750 में से 500 गए 250।